सो हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एचएसएससी कंडक्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और आज की इस वीडियो के अंदर हम इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी इस वीडियो सेशन को। सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज आम मेला किस स्थल पर होता है? तो हमारे ऑप्शन है पिंजौर, बिलासपुर, सोनीपत, कुरुक्षेत्र। तो जो आम मेला है वो लगता है पिंजौर के अंदर। सो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणवी रामायण की रचना की थी? तो हरियाणवी रामायण की जो रचना है वो की थी खुदा बख्श अहमद ने। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो छड़ी लोक नृत्य जो है वो गुगा नवमी के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा सरकार के मंत्री कर्णदेव कंबोज का संबंध किस निर्वाचन क्षेत्र से है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इंद्री विधानसभा क्षेत्र से कर्णदेव कंबोज संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 1556 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद और हिसार तीनों ही जगह पर आक्रमण किया था। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा में कौन सी फैक्ट्री है? फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? तो फरीदाबाद के अंदर ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर, रबर टायर, ये तीनों ही तरह की फैक्ट्री है। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे श्रीमती शन्नो देवी। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो मारकंडा नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकसभा में हरियाणा राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में हरियाणा के 10 प्रतिनिधि जो है भाग लेते हैं, और राज्यसभा में हमारे यहाँ 5 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? तो जो मैग्नीज है वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में मिलता है। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो भिंडावास जो है हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाण भट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? तो जो बाण भट्ट है वो हर्षवर्धन के मित्र व राजकवि थे। तो खेलों के क्षेत्र में गीता फोगाट का नाम संबंधित है। तो गीता फोगाट जो है वो कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है? तो हरियाणा में पिंजौर में गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न सभी नदियों का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है सिवाय? तो सिवाय यमुना नदी की। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। सरस्वती, टांगरी और घग्गर जो नदियां है वो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। सो ऑप्शन बी इज राइट। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला मेवात है, उसके बाद फतेहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन हरियाणा का प्रथम राज्य कवि से जाना जाता है? तो हरियाणा के प्रथम राज्य कवि उदय भानु हंस माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया था? तो हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी जो है वो हिसार जिले में स्थित स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली थे? तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली एक कवि थे। ऑप्शन ए इज राइट। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंग्लिश लैंग्वेजेस क्वेश्चन। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन आउट ऑफ 4 ऑप्शंस। तो हमारे पास 4 प्रेपोजिशन दी हुई है और हमें इनमें से जो अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन है वो चूज करनी है। ही कंप्लेन्स द हेडेक। तो ही कंप्लेन्स ऑफ हेडेक, तो कंप्लेन्स के साथ ऑफ लगता है OF। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ब्लैंक स्पेस चूज द प्रॉपर आर्टिकल। तो हमें प्रॉपर आर्टिकल जो है चूज करना है। टोरंटो इज लोकेटेड ऑन लेक ओंटारियो। तो यहाँ होगा नो आर्टिकल। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड अनोय। तो अनोय होता है परेशान करना, और बोदर क्या होता है? परेशान करना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 में, बोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द इडियम आउट ऑफ 4 ऑप्शंस। तो हमारा इडियम है एट आर्म्स लेंथ। तो एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होगा? एट आर्म्स लेंथ का मतलब होगा कि एट अ डिस्टेंस, मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी पर। तो ऑप्शन बी इज राइट।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25th, चूज एन ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ है अ डिजीज और एक्सीडेंट विच एंड्स इन डेथ। तो एक डिजीज या एक्सीडेंट जो एंड होता है डेथ के साथ, तो इसको हम बोलते हैं फैटल। फैटल मीन्स बहुत ही घातक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। तो हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ है अ सपोर्टर ऑफ द कोज ऑफ वुमेन। तो जो वुमेन का सपोर्टर हो दैट इज फेमिनिस्ट। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द इडियम आउट ऑफ 4 ऑप्शंस। तो हमारे पास जो है इडियम दिया हुआ है, हमें अप्रोप्रिएट मीनिंग उसका चूज करना है। तो हमारे पास है एट डेगर्स ड्रोन। तो एट डेगर्स ड्रोन का मतलब हो जाएगा एट एनिमिटी। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन। तो हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ है ही वॉज डैश फ्रॉम ऑल चार्जेस लेविड अगेंस्ट हिम। तो वो अपने जो भी उस पर चार्ज लगे थे तो वो बिल्कुल फ्री हो गया सब चार्जेस से। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा एक्सोनरेटेड। एक्सोनरेटेड मतलब उसको बाइज्जत बरी करना। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो हमारे पास फो दिया हुआ है, तो फो का जो अपोजिट जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास फ्रेंड। तो फो होता है शत्रु और फ्रेंड होता है दोस्त। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ब्लैंक स्पेस चूज द प्रॉपर आर्टिकल। तो हमारे पास आर्टिकल जो है चूज करना है। हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ है सैन डिगो इज लोकेटेड नियर डैश द मैक्सिकन बॉर्डर। तो मैक्सिकन बॉर्डर जो है एक स्पेसिफिक बॉर्डर है, तो यहाँ पर आर्टिकल हो जाएगा द मैक्सिकन बॉर्डर। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें जो है एक सीरीज दी हुई है, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये ACAEAZAIA। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो ए है वो हर एक लेटर के बाद रिपीट हो रहा है। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड आएगा जो आई के बाद हो, मीन्स कि सी से ई अगर हम जाते हैं तो सी में हम क्या ऐड कर रहे हैं कि हमारे पास जो ई है, तो हम अगर सी इज 3 और ई इज 5, तो 3 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 5 आता है। इसी तरह 5 से 7 2 जोड़ते हैं, 7 से 9 2 ऐड किया, फिर 9 से 11, तो 11 लेटर इज के। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 489.1375 मल्टीप्लाई दिस डिवाइड्स बाय दिस का मान किसके नज़दीक होगा। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है कि हमें इसको जो डेसिमल है उसको थोड़ा नियरर जो है उस फॉर्म में उसको एक्सपेंड कर लेना है। तो जैसे कि 489 है तो हम इसको राइट कर देंगे 490। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 0.0483 है हमारे पास, तो इसको हम क्या करेंगे 0.05 राइट कर लेंगे एंड 1.9 को 2 के नियर अबाउट। नीचे भी क्या होगा हमारे पास 0.08 है, तो 0. हम इसको 1 राइट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 0.08 है, तो लगभग हम 8 के, तो ये लगभग हो जाएगा 0.1 हो गया। 92 को हम 92.5 है तो 93 या 92, या फिर हम 90 भी राइट कर सकते हैं इसको। 99 को हम 100 राइट कर लेंगे। तो अगर हम इस पूरे टर्म्स को सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी आता है, ठीक है, आप इसको ट्राई कर लेना। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय करेंसी नोट कहाँ मुद्रित होते हैं। तो भारतीय करेंसी नोट नासिक में मुद्रित होते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलाकार आमतौर पर सनकी होते हैं, उनमें से कुछ हतोत्साहित होते हैं। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कलाकार है वो आमतौर पर सनकी होते हैं और उनमें से कुछ जो है वो हतोत्साहित होते हैं। हतोत्साहित लोगों के नशीली दवाओं के व्यसनी होने की संभावना है। तो इसके आधार पर हमें जो निष्कर्ष है वो सही बताना है। हमारे पास क्या जो है कथन थे कि जो कलाकार है वो सनकी होते हैं, ठीक है, पहला तो ये था। अब सनकी होते तो उनमें से जो है कुछ हतोत्साहित होते हैं और हतोत्साहित जो है वो नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, आदि होने की उनकी संभावना होती है। तो निष्कर्ष हमारे पास क्या है, सभी हतोत्साहित लोग नशीली दवाओं के व्यसनी है। तो ये तो जरूरी नहीं है कि सभी के सभी जो हतोत्साहित लोग हैं वो नशीली दवाओं के व्यसनी है। उसने बोला है कि कुछ जो है वो व्यसनी है। नेक्स्ट इज कुछ कलाकार नशीली दवाओं के व्यसनी हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, कुछ कलाकार जो है नशीली दवाओं के व्यसनी हो सकते हैं। हतोत्साहित लोग सनकी होते हैं,
ये सही नहीं है। सारी नस्ली दवाओं के व्यसनी कलाकार होते हैं, बिल्कुल सही नहीं है। सब जो नस्ली दवाओं के जो आदी होते हैं वो कलाकार नहीं होते। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11.98 मल्टीप्लाई 11.98 प्लस 11.98 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 0.02 प्लस मल्टीप्लाई 0.02। मतलब ये हमारे पास एक फॉर्मूला है ए क्रॉस बी, मतलब सॉरी ए स्केयर प्लस दिस इज बी स्केयर प्लस यहाँ पर आएगा 2ab। तो हमें क्या करना है कि हमें एक्स की कोई ऐसी वैल्यू बतानी है कि पूरा ये पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी कि हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, दिस इज ए स्क्वायर दिस इज बी स्क्वायर, तो ये 2ab है यानी कि 2ab। तो ए तो हमें दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स की जगह क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बी, तो बी क्या है हमारा 0.02, तो 0.02 मल्टीप्लाई 2 इज 0.04, 0.04 ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37, गोवा का संरक्षक संत कौन है। तो गोवा के जो संरक्षक संत है वो सेंट जेवियर माने जाते, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण में वो है 0.03% के लगभग। नेक्स्ट इज कौन सी न्यूनतम संख्या जो 5, 6 और 7 और 8 से विभाजित होने पर शेष 3 देती है और किंतु 9 से विभाजित होने पर कोई शेष नहीं देती है। तो ये हमारा मैथ का क्वेश्चन है। सो हम इसको एक पेपर पर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हमारे पास 5, 6, 7 और 8 से विभाजित होने पर 3 शेष देती है, यानी कि 5, 6, 7 और 8 से विभाजित होती है ये संख्या, ठीक है। और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचता है, तो हम पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से अगर हम करेंगे इसको तो 5 यहाँ से हो जाएगा 3 पे 7 पे और ये 4। उसके बाद 2 से दोबारा करेंगे तो 5, 3, 7 और 2, 2 से फिर करेंगे तो 5, 3, 7 और 1। उसके बाद 5 से 1, 3 और 7, उसके बाद 3 से और उसके बाद 7 से। तो इसका एलसीएम क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। सो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 3 120 मल्टीप्लाई 7, तो 7 0 0 7 दूनी 14 7 1 7 और 1 8, 840 आ गया। अब 840 जो हमारी संख्या आई है वो क्या दी हुई है, वो हमें कोई ऐसी संख्या बतानी है जो इन सभी से विभाजित हो और 3 शेष बचे, यानी कि हमारे पास जो संख्या होगी वो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा हमें ये नंबर हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हमें नहीं पता कि वो यही संख्या है, हम उसका कोई ना कोई मल्टीपल मान लेंगे, क्योंकि के की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो इसकी मल्टीप्लाई में होगा और इससे जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 3 शेष बचता है तो हम 3 शेष ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है इसमें कि अब 3 शेष जो है देती है, लेकिन अगर 9 से डिवाइड हो तो कोई शेष नहीं बचेगा, मतलब ये पूरी संख्या जो है ये 9 से डिवाइड होनी चाहिए कंप्लीट, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर k की वैल्यू पुट करके देखेंगे। k की वैल्यू सपोज कर लेते हैं हम 1 है, तो 840 प्लस 3 हो जाएगा 843 को 9 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, k की वैल्यू रखेंगे 2। तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू 2 रखते हैं तो दिस इज 840 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2, दिस इज 8, दिस इज 16 प्लस 3, तो ये हमारा क्या आएगा, ये 200 होगा, ठीक है। तो 1680 प्लस 3, तो दिस इज 1683, तो हमारे पास ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा 1683। नेक्स्ट क्वेश्चन इज